अल्लाह तबारक ताला के बरकत नाम से आगाज़ करता हूँ जो निहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा पर, आपकी आल पर। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। तो स्टूडेंट 4 क्वेश्चन की टर्म को आप नोट करोगे। x इसके ऊपर पावर 14 है, मल्टीप्लाई y के ऊपर पावर 21 है, मल्टीप्लाई z के ऊपर पावर 35 है, ओवर में y के ऊपर 14 पावर है, z के ऊपर 7 है, ओवर में रूट है, रेडिकल सिंबल है और इसका इंडेक्स 7 है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट यहाँ नोट करेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये जो रेडिकल सिंबल है और इंडिसेस इसका इंडेक्स है, इसको रेडिकल सिंबल की बजाय इसको हम चेंज करेंगे पावर्स में। तो हमने सीखा कि अगर इस तरह से हमारे पास रेडिकल सिंबल में कोई भी रकम हो और उसका इंडेक्स मेंशन हो या मेंशन ना हो तो 2 होगा। दोनों सूरतों में अगर हम उसको चेंज करना चाहें ओवर में पावर्स में तो ये इंडेक्स आ जाएगा 1/7 के साथ। तो इस तरह से इसकी शेप वो बन गई जो पहले 3 क्वेश्चंस की थी। फर्दर हमने क्या सीखा, फर्दर ये सीखा, या देखें एक्स को हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते मज़ीद, क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ इस क्वेश्चन में से जो पावर्स दी गई हैं हमने इन्हीं के साथ डील करना। तो हमने सीखा कि ये जो ओवर में पावर होएगी ये हर एक की पावर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ। इसी तरह से y की 21 पावर को 1/7 के साथ, z की 35 पावर को मल्टीप्लाई 1/7 के साथ एंड द फर्दर नोट करेंगे स्टूडेंट। तो इसी तरह से नीचे y की पावर 14 को 1/7 के साथ और z की पावर 7 को 1/7 के साथ हम नोट करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे इनको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नोट करें तो 7 जो है वो 14 के साथ 7 2s are 14, तो x पावर आपके पास आ गई 2 मल्टीप्लाई 7 3s are 21, तो y की पावर आपके पास आ गई 3, 7 5s are 35, सो z की पावर आपके पास आ गई 5। सिमिलरली 7 2s are 14, y की पावर आपके पास आ गई 2, और इसी तरह से z की जो पावर है 7 7 आपस में फिनिश होके z की पावर 1 आ जाएगी स्टूडेंट। फर्दर मूव करें और फर्दर बात करें तो स्टूडेंट नोट करोगे यहाँ पे अब x जो है ये एक सिंगल टर्म है यहाँ पे, लेकिन y नोट करें तो ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी लिखा हुआ है, z को नोट करें ऊपर भी लिखा हुआ नीचे भी लिखा हुआ, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। रूल्स हम सीख चुके, हम कंबाइन कैसे करेंगे। x जो है क्योंकि वो सिंगल टर्म है एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट नोट करें तो y, अगर हम y पावर 2 को ऊपर लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ओवर ख़त्म हो जाएगा, तो हम ऊपर लेकर जाते हैं तो 2 का साइन क्या होएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2। सिमिलरली स्टूडेंट z की पावर को नोट करें 5 और नीचे 1 है, तो हम जब 1 को ऊपर लेके आएंगे तो साइन चेंज होके -1 हो जाएगा। और सिमिलरली x पावर 2 मल्टीप्लाई y पावर 3 - 2 1, सो 1 लिखें या ना लिखें अंडरस्टूड 1 ही होती है, और z की पावर 5 - 1 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट x पावर 2 y z पावर 4, तो ये एक नंबर हमारे पास आएगा जिसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जा सकता है। नाउ वी मूव क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट को स्टूडेंट नोट करें तो 5 इसके बाद ब्रैकेट में 25 और उसकी पावर n+1 है, माइनस के साथ फिर 25 है, फिर ब्रैकेट में 5 है और उसके बाद 5 की पावर ऊपर 2n है। ओवर में नोट करें स्टूडेंट तो 5 है, फिर 5 की पावर 2n+3 है, माइनस में 25 और उसकी पावर n+1। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले स्टेप में आप नोट करें 25, यहाँ नोट करें 25, यहाँ नोट करें 25, जबकि ये देखें 5 5 5, तो 5 को तो आप फर्दर फ्रैक्शन या फैक्टराइज नहीं कर सकते, मज़ीद किसी नंबर्स की पावर में आप तकसीम नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी एक छोटा नंबर है। सो हम ये जो 25 25 हैं इनको भी
5 की पावर में चेंज करेंगे, क्योंकि आप 25 को फैक्टराइज जब करने की तरफ आते हो तो 5 के अलावा किसी पे डिवाइड ही नहीं होने वाला। तो अंडरस्टूड, ये ऑटोमेटिक 5 की ही पावर बनेगा 1 एंड 2। तो जितने भी यहाँ 25 हैं स्टूडेंट, हम इनको पावर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ बन गया जी 5 पावर 2, और ओवर में नोट करें तो n+1 इसकी ऑलरेडी पावर है। -5 जो है इसकी पावर 2, साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5 पावर 2 n। ओवर में बात करें तो डिनोमिनेटर में 5 पावर 2 n+3, और माइनस में 25, तो 25 को आप लिखोगे 5 पावर 2, और ऑलरेडी इसकी ओवर में भी एक पावर लिखी हुई है n+1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब यह करेंगे कि हम जितनी भी देखें ब्रैकेट के अंदर और बाहर, हमने लॉ ऑफ इंडिसेस में सीखा कि इन पावर्स को हम मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर सकते हैं। सो यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है, ये दो केसेस में आपको नज़र आ रहा है कि ये पावर्स, तो हम इनकी पावर्स को अब कंबाइन करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो नोट करें 5 है, और उसके बाद देखें 5 और इसकी पावर, ये 2 को n से आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2n बन जाएगा, और इसी तरह से 2 पावर 1 बन जाएगा 2। और इस तरह से स्टूडेंट फर्दर नोट करें तो फर्दर टर्म तो एज इट इज ही लिखोगे, ऐसी कोई टर्म नहीं है यहाँ पे जिसके ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर हो। नीचे आए तो यहाँ भी एज इट इज लिखेंगे, लेकिन यहाँ आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 पावर 2n+3 -5 पावर 2n, और इस तरह से 2 1s are 2। इसके बाद स्टूडेंट क्या करने वाले हैं, यहाँ नोट करें दो दो नंबर्स लिखे, 2 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर सिंगल नंबर है। सो हमने सीखा कि अगर दो नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई हों लास्ट इंडिसेस में और नंबर सेम हो, यहाँ देखिए दोनों 5 5 ही हैं, 5 5 ही हैं, और इधर भी 5 5 है। सो हम इनकी पावर्स को क्या करने वाले हैं, कंबाइन करने वाले हैं। तो इनकी पावर्स क्या हैं, अगर नहीं लिखी हुई स्टूडेंट तो अंडरस्टूड है, इनकी पावर्स जो हैं वो 1 1 है। तो हम यहाँ नोट करेंगे 5 पावर 2n+2, और प्लस ये 1 वाली पावर कंबाइन हो गया। इसी तरह से यहाँ नोट करें 2 और 2 + n को हम कंबाइन कर लेंगे। नीचे आते हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ नोट करें 5 पावर 2n+3n+1, ये वाला 1 ऐड हो गया। यहाँ पे सिंगल ही 5 है, 5 पावर 2n+2। देन स्टूडेंट हम इन पावर्स को कंबाइन करते हैं। यहाँ नोट करें 5 पावर 2n+2+1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 5 पावर 2n+3। इसी तरह से माइनस में 5 पावर 2n+2, यहाँ नोट करें स्टूडेंट तो 5 पावर 2n+4, और यहाँ पे नोट करें तो 5 पावर 2n+2। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप बहुत नोट करें, यहाँ पे ये कैसा क्वेश्चन है जिसमें माइनस आ रहा है। सो माइनस की वजह से आप इसको, जो लॉज हैं इंडिसेस के कि आप ऊपर ले जाओ माइनस कर सकते हो, अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन मुश्किल है। इससे ज़्यादा इजी पार्ट यहाँ पे नोट करें, 2n+2+1 या 2n+2 इसके पास भी है, 2n+2 इसके पास भी है, दोनों के पास ये टर्म सेम है। सो हम यहाँ पे इजी ये है कि 5 पावर 2n+2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे नोट करें जब +2 को कॉमन लेंगे तो एक पावर जो है वो बच जाएगी, 5 पावर 1 यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, बच जाएगा। यहाँ पे नोट करें तो 5 की पावर में कुछ भी लेफ्ट नहीं होएगा, सो 5 पावर 0 यहाँ पे लिखी जा सकती है। नीचे स्टूडेंट नोट करें तो 5 पावर 2n+2 जो है, अगर यहाँ से मैं 5 पावर 2n+2 को कॉमन लूँ तो यहाँ 2 पीछे रह जाएगा, 5 पावर 2 जो है वो लेफ्ट हो जाएगी, और यहाँ पे 2n+2 सारे का सारा कॉमन में चला गया तो 5 पावर 0। और हमने लॉ ऑफ इंडिसेस में नोट किया कि किसी भी बेस की पावर 0 हो तो हम उसको लिख सकते हैं 1। लेकिन यहाँ पे नोट करें स्टूडेंट तो दोनों नंबर्स जो कॉमन लिए सिमिलर हैं तो कट हो जाएंगे। ऊपर आपके पास टर्म आ जाएगी 5 - 1, नीचे नोट करें स्टूडेंट तो 5 स्क्वायर 25, 25 - 1,
और ऊपर वाली रकम को नोट करें तो 5 माइनस 1 4, नीचे नोट करें 25 माइनस 1 24, और ये दोनों आपस में कट किए जा सकते हैं। 4 1 आर 4 6 आर। तो इस तरह से हम एक नेट आंसर पे पहुंच जाएंगे जो कि एक सिंपलेस्ट नंबर है, जो कि इजी नंबर्स है। दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। पार्ट 6 की स्टेटमेंट को नोट करें, सवाल की रकम को स्टूडेंट नोट करें। तो सवाल की रकम है 16, 16 के ऊपर पावर है x प्लस 1 x जमा 1 जमा फिर 20 है, और ब्रैकेट में 4 है, उसके ऊपर पावर 2x है। ओवर में डिनोमिनेटर में नोट करें तो 2 की पावर x माइनस 3 है, मल्टीप्लाई में नोट करें तो 8 की पावर x प्लस 2 है। तो हम इसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या बात नोट की, कोई माइनस पावर नज़र नहीं आपको आ रही, उसके बाद कोई आपको रेडिकल साइन नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आपको बड़े नंबर ऐसे नज़र आ रहे होंगे जिनको आप फर्दर डिवाइड करके किसी न किसी नंबर्स की पावर्स में शिफ्ट कर सकते हो। सो अब हम इन चारों नंबर्स को 1 बाई 1 पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 16 की बात करते हैं, तो आप इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी रकम में सबसे छोटा नंबर आपको 2 नज़र आ रहा है। तो सबसे बेस्ट होगा कि ये 2 में चेंज हो जाएं सारे के सारे। 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2, तो 1 2 3 4। तो हम 16 को लिख सकते हैं 2 पावर 4, और ओवर में ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है। प्लस की बात करें, 20 की बात करते हैं, तो 20 को भी हम कोशिश करते हैं कि 2 की पावर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 10 बार 20, 2 5 बार 10, और 5 1 बार 5। तो ये आपको कंप्लीट तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ हम 2 की पावर इसको लिखेंगे स्टूडेंट 2, साथ में 1 5 भी आप नोट करोगे। और इसी तरह ब्रैकेट में नोट करें तो 4 2 2 बार 4 होता है, तो आप इसको 2 की पावर 2, और ऑलरेडी इसकी पावर 2x भी है, तो मल्टीप्लाई में 7 लिख लो। नीचे मूव करते हैं, 2 एज इट इज़ ही लिखोगे, आप फर्दर तो इसको नहीं शॉर्ट कर सकते। और 8 की बात करें स्टूडेंट, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 2 की ताकत 3 आपको लिख सकते हो, और इसकी पहले वाली पावर भी आप इसको मल्टीप्लाई या ब्रैकेट में लिखोगे। अब हमने जो सीखा लॉ ऑफ इंडिसेस में, हम इन पावर्स को यहाँ नोट करें, पावर्स को यहाँ नोट करें, पावर्स को हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर दो नंबर्स आपस में सेम हो, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई रिलेशन में हैं, तो इनकी पावर्स को ऐड भी कर सकते हैं। पावर्स जो मल्टीप्लाई हो रही हैं इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे 1 बाई 1 मूव करते हैं, तो हम सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर और बाय पावर्स है स्टूडेंट, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 1 4। फर्दर मूव करें तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ब्रैकेट में बात करें तो 2 2 बार। तो हम यहाँ पे सारी पावर्स को कंबाइन करने जा रहे हैं, जो कि ब्रैकेट के इन या आउट हैं। यहाँ एक ही पावर है तो एज इट इज़ ही लिख देंगे। यहाँ बात करें तो 3 और x प्लस 2 जो है वो मल्टीप्लाई होके बन जाएगा स्टूडेंट 3x जमा 3 2 बार 6। फर्दर मूव करें, हमने जो बात सीखी यहाँ पे आप नोट करो स्टूडेंट, तो ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, आप इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हो। सो हम यहाँ पर 4x प्लस 4 प्लस यहाँ पे 5 जो है उसको एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन 2 की पावर्स को हम 4x प्लस 2 ऐड करने जा रहे हैं। 4x के साथ 2 को ऐड कर दोगे। फर्दर मूव करते हैं तो यहाँ पे 2 पावर x माइनस 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई के रिलेशन में है स्टूडेंट फर्दर टर्म आपकी, तो यहाँ भी हम इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, दोनों 2 की पावर्स को। तो दोनों 2 की पावर्स को ऐड करें तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास आएगा 2x माइनस 3 जमा 3x और जमा 6। तो आपके पास नेट आंसर क्या आने वाला है डिनोमिनेटर की टर्म में स्टूडेंट नोट करेंगे। तो आपके पास डिनोमिनेटर की टर्म में जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 3x में 1 को ऐड करोगे तो आपके पास 4x आ जाएगा, और 6 में से 3 को माइनस करोगे तो आपके पास 3 आने वाला है। सो हम इसको फाइनली यहाँ पे नोट करते हैं। तो आपके पास स्टूडेंट फर्दर टर्म बनने वाली है 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस में क्वेश्चन नंबर 6
और उसके बाद यहाँ पे आपके पास टर्म है 5 इनटू ब्रैकेट में आपके पास है 4 और उसकी पावर है 4x+2। डिनोमिनेटर की बात करें स्टूडेंट तो आपके पास टर्म बनने वाली है 3x और 1x को अगर आप मिलाते हो तो आपके पास बनेगा 4x और यहाँ 6 में से 3 को माइनस करते हो तो आपके पास बनेगा 3। सो फर्दर हमें मूव करने के लिए स्टूडेंट यहाँ फिर से प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 की तरह कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए 4x+2 पावर है, 4x+3 पावर है, 4x+4 पावर है। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम पहले इनको अब टेस्ट कॉमन लेने की बजाय रकम जो है वो हम एक जैसी बना लेंगे। देखिए 4x+2 इसके पास है और इसके पास भी है। सो पीछे क्या रह गया स्टूडेंट, यहाँ देखिए 4 था, हमने 2 लिखा, तो हम इसको सेपरेट करके 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए। इसी तरह से यहाँ पे 4x+2 ऑलरेडी 4x+2 ही है, इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। डिनोमिनेटर की बात करें यहाँ पे 4x+2 अगर आपने काम लेने जा रहे हैं क्योंकि ऊपर दोनों टर्म आपकी 2 में हैं, तो इसी तरह हम इसको भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे 4x+2 मल्टीप्लाई 2 पावर 1। सो अब स्टूडेंट हम इस पोजीशन में हैं 4x+2 4x+2 4x+2, हम इसको कॉमन ले सकते हैं ऊपर और नीचे से। सो यहाँ हम कॉमन लेंगे 4 पावर 4x+2 कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास रकम आएगी 2 पावर 2। यहाँ पे देखें तो ये सारे ही कॉमन ले चुके हैं, ओनली आपके पास सिर्फ 5 आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर बात करें तो आपके पास 2 4x+2 और आपके पास फर्दर रकम बच जाएगी 1। सो ये रकम सेम है, कट हो जाएगी और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे 2 पावर 2 4 4+5/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट 9/2 हमारे पास फाइनल इसका एक सिंप्लीफाइंग आंसर आ जाएगा जिसके ना ऊपर पावर है कहीं पे ना इसको फर्दर आप कट कर सकते हो। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर 7 की 7 पार्ट की स्टेटमेंट को नोट करें स्टूडेंट। तो 64 है, 64 है और उसके ऊपर पावर -2/3 है, फिर डिवाइड है और उसके बाद 9 है और 9 के ऊपर पावर -3/2 है। तो स्टूडेंट नोट करें यहाँ पे आपको दोनों की पावर्स माइनस मिल रही हैं, एक बात, और दूसरी बात नोट करें दरमियान में डिवाइड भी मिल रहा है। सो पहली बात हमने जो नोट की, हम इनको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम ओवर में ले जाएंगे 1/64। अगर आप इसको लिखते हो तो पावर हो जाएगी 2/3 जो कि पॉजिटिव। डिवाइड को हम एज इट इज़ रहने देते हैं फर्स्ट स्टेप में। यहाँ बात करें अगर हम इसको 1/9 करते हैं स्टूडेंट तो ये बन जाएगा 3/2। और उसके बाद स्टूडेंट फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम डिवाइड को डील करते हैं और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमने सीखा कि इसके बाद वाली टर्म जो है हम उसके आर्डर को चेंज कर देंगे तो रकम बनेगी 9/1 या 9। तो आपकी पावर जो है इस रकम के ऊपर सेम रहेगी। अब हम मूव करते हैं फर्दर सॉल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट क्या करने वाले हैं, हम इसकी देखें 64 एंड 9 दोनों नंबर ऐसे हैं जिसको हम फर्दर फ्रैक्शन में यानी फर्दर स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नोट करें 64 जो है अगर आप इसको मीज फैक्टराइज करते हो तो 2 3 बार 6 2 2 बार 4, इसी तरह से 32 16 2 बार 32, इसी तरह से 16 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 2 और 2 1 बार 2। तो इस तरह से नोट करें स्टूडेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास 64 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 पावर 6 में और ऊपर पावर हमारे पास है 2 पावर 3। इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद नोट करें तो 9 को आप जस्ट 3 पावर 2 ही लिख सकते हो, 3 3 बार 9 होता है। सो 1 आप लिखें या ना लिखें स्टूडेंट तो अंडरस्टूड 1 ही होता है हर रकम के डिनोमिनेटर में। सो अब क्या करते हैं, हम हमने लास्ट एंड डिसिस में सीखा कि ब्रैकेट के इन और आउट जो पावर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम 2 की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं 6 मल्टीप्लाई 2/3। यहाँ बात करें तो इस तरह से 3 पावर जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 से। या नोट करें 3 2s are 6, 2 2s are 4, तो 1/3
या नोट करें 2 2s आर 4, 2 पावर आ जाएगी हमारे पास 4। और मल्टीप्लाई में नोट करें स्टूडेंट तो 2 2 से कट हो जाएगा और 3 की पावर आ जाएगी 3। तो हम इन दोनों नंबर्स को कंबाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ नोट करें 3, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का रिलेशन है 3 पावर 3 पावर 2 पावर 4। तो इस तरह से स्टूडेंट आप 3 पावर और 2 पावर्स को सॉल्व करके हम कंप्लीट नंबर्स के अंदर आंसर देंगे। 3 की पावर 3 कितनी होती है? 3 3 बार 9, 9 3 बार 27। और 2 की पावर 4 को नोट करें स्टूडेंट तो 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16। इस तरह से हमारे पास 27/16, 27/16 इसका आंसर आएगा। नो वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट को नोट करें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 की स्टेटमेंट है। तो 3 के ऊपर पावर n है, मल्टीप्लाई में फिर 9 है और ऊपर पावर n+1 है, डिनोमिनेटर में 3 के ऊपर पावर n-1 है और फिर मल्टीप्लाई में 9 के ऊपर पावर n-1 है। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कि ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको हम फर्दर जो है वो शार्ट कर सकते हैं, यानी छोटे नंबर्स की पावर्स में। और वो यहाँ पे देखें 9 है, तो हम 9, क्योंकि 9 को हम फर्दर डिवाइड करें तो हम इसको 3 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस 9 को 3 पावर 2 और ऑलरेडी जो n+1 है वो मल्टीप्लाई में, इसी तरह डिनोमिनेटर में नोट करें 3 पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 और ऑलरेडी जो पावर है n-1 उसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसके बाद नोट करें फर्दर स्टूडेंट, तो हम 3 पावर यहाँ पे नोट करें कि ये रिलेशन मल्टीप्लाई का है, यहाँ भी रिलेशन मल्टीप्लाई का है। सो दैट मीन्स हम इन दोनों 3 की पावर्स को ऐड कर सकते हैं। सो हम पहले इनको कंबाइन करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद फिर फर्दर अगले स्टेप की तरफ आते हैं। 3 की ताकत n मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2n जमा 2। इसके बाद डिनोमिनेटर में नोट करें 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई में 3 की ताकत 2n माइनस में 2। इसके बाद नोट करेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, तो 3 की ताकत 2n जमा 2 और साथ में ये वाला n भी आप ऐड कर देंगे। नीचे नोट करें तो इसी तरह से 3 की ताकत जो है आप इसको n-1 प्लस 2n-2 इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 की पावर्स का जो आंसर आने वाला है नोट करें, 2n और 1n को ऐड करेंगे तो 3n, इसके बाद जमा 2। यहाँ पे नीचे नोट करें स्टूडेंट 2n जमा n, यहाँ भी बन रहा है 3n। और उसके बाद नोट करें -2 और -1, तो आंसर आने वाला है -3। अब नोट करें हमने सीखा लॉज ऑफ इंडिसिस में सेम नंबर्स हैं, बेसिस सेम है, जब इनको फिर कंबाइन करेंगे, जब ये रकम फर्दर ऊपर जाएगी तो इसके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ऊपर वाला 3 जो है उसके ऊपर नंबर आएगा 3n जमा 2 और नीचे से जब पावर ऊपर जाएगी तो -3n प्लस 3। यहाँ पे नोट करें +3n -3n +3 +2, 3 पावर आपके पास आ जाएगी 5 और इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 243 आंसर आ जाएगा। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द पार्ट नंबर 8। फाइनल स्टूडेंट लास्ट पार्ट जो 9 है उसकी स्टेटमेंट को नोट करें। 5 है, इसके ऊपर ताकत है n - 3, माइनस में 6 है, फिर मल्टीप्लाई में 5 है और उसकी पावर n+1 है। डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 पावर n। सो आप नोट करें यहाँ पे हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड यानी शार्ट कर सकते हैं। 6 है आपके पास, 4 है, 9 है। सो इनको हम फर्दर शॉर्टेस्ट नंबर में डिवाइड करने की जी 5 पावर n+1 एज इट इज़ ही हम लिखेंगे। -2 का हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 की पावर में तो नहीं कन्वर्ट होगा, अलबत्ता इसको 2/3 लिखा जा सकता है। 2 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई में 5 पावर n+1। डिनोमिनेटर में बात करें तो इस तरह से 9 को हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं। 3 3 बार 9 होता है। 7 5 को
5 की पावर n है माइनस में। इसी तरह 4 को हम 2 की ताकत 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई में 5 की ताकत आपके पास n है। इसके बाद हम फर्दर मूव करें स्टूडेंट, तो यहाँ नोट करें 5 पावर n, 5 पावर n, 5 पावर n और 5 पावर n, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे 5 पावर n ऊपर और नीचे कॉमन लिया जा सकता है। तो हम पहले फिर 5n जमा 3 को 5n की शेप में चेंज करेंगे ताकि हमें समझ आए कि कॉमन, अगर हम इसको स्टूडेंट तोड़ के लिखें तो 5n और मल्टीप्लाई में 5 की ताकत 3 हम इस रकम को लिख सकते हैं। माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 है तो हम इसको 5 पावर n और मल्टीप्लाई 5 पावर 1 लिख सकते हैं। नीचे बात करें डिनोमिनेटर के, तो देखें दोनों के दोनों जो 5 हैं उनकी पावर्स n ही है। सो हम स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, 5 की पावर जो n है इसको यहाँ से कॉमन लेंगे, ऊपर से भी और नीचे वाली टर्म में भी। 5 की पावर n को कॉमन लें तो यहाँ आपके पास रकम आ रही है 5 की ताकत 3, माइनस में आपके पास रकम आ रही है स्टूडेंट 2, 3 और 5, 2 ज़रब 3 ज़रब में 5। और नीचे बात करें 5 की ताकत अगर आप n को कॉमन लेते हो तो यहाँ रकम आ रही है 3 की ताकत 2, माइनस में 2 की ताकत आपके पास आ रही है 2। 5 की ताकत n को 5 की ताकत n से कट किया जा सकता है तो क्वेश्चन आपका फर्दर सिंप्लीफाई हो चुका है। सो अब स्टूडेंट जो रकम हमारे पास बच चुकी हैं इनको हम इनकी पावर्स को सॉल्व करते हैं और इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 पावर 3 की बात करें, 5 5 बार 25, 25 5 बार हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 बार 25, कैरी 2 आएगा, 5 2 बार 10 और 12 तो 125 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। इसी तरह से यहाँ 5 3 बार 15 और 15 2 बार आ जाएगा, आपके पास 30 आ जाएगा। नीचे बात करें तो 3 3 बार 9 और 2 2 बार 4। 125 में से अगर हम 30 को माइनस करते हैं स्टूडेंट हमारे पास 95 आ जाएगा और यहाँ अगर 9 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह से 5 1s आर 5, 5 1s आर 5, 5 9s आर 45, तो हमारे पास 19 आंसर आ जाएगा जो कि इसका सिंपलेस्ट आंसर है। सो दैट्स ऑल। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।